ये एसआईटी के रिपोर्ट के कुछ अंश आज मेरे पास हैं। अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह ऐसा लगता है कि कुछ डिसग्रंटल्ड ऑफिशियल्स की कोशिश है। Disgruntled officials of the state of Gujarat along with others was to create sensation by making revelations which were false to their own knowledge. ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा अपनी फाइनल रिपोर्ट में। This falsity of their claims had been fully exposed by the SIT after a thorough investigation. यानी ये कुछ लोग साजिश कर रहे थे, झूठ को फैला रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे और SIT ने इन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है टू कीप द पॉट बॉइलिंग ऑब्वियसली फॉर अल्टीरियर डिजाइन, यानी ये सब 20 वर्षों तक ये खबर दबी क्यों नहीं, 20 वर्षों तक ये खबर लगातार चर्चा में क्यों बनी रही, इसलिए टू कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी इस पर राजनीति लगातार होती रहे, चर्चा होती रहे। और आप सोचिए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 2002 में घटना हुई और उसमें भी 2023 में बीबीसी इतने वर्षों के बाद, 22-23 वर्ष के बाद, आज इस पर 21 वर्ष के बाद एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है। यानी इस मुद्दे को जानबूझकर जिंदा रखने की कोशिश की गई, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना है टू सम अप, वी आर ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट नो फॉल्ट कैन बी फाउंड विद द अप्रोच ऑफ द एसआईटी इन सबमिटिंग फाइनल रिपोर्ट डेटेड, वो डेट लिखा हुआ है, विच इज बैक्ड बाय फर्म लॉजिक, एक्सपोजिटिंग एनालिटिकल माइंड एंड डीलिंग विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑब्जेक्टिवली for discarding the allegations regarding larger criminal conspiracy, for causing and precipitating mass violence across the state against the minority community during the relevant period. ये आपने देख लिया। उसके बाद एसआईटी क्या कह रही है अपनी रिपोर्ट में, वो भी थोड़ा मैं आपको लेकर आया हूं। एसआईटी ने पहले एलिगेशन बताए हैं और फिर अपनी फाइंडिंग बताई है। एलिगेशन, अ स्टेटमेंट वाज मेड बाय श्री नरेंद्र मोदी ऑन 27/2/2002 इन अ मीटिंग एट हिज रेजिडेंस इंस्ट्रक्टिंग द सीनियर ऑफिसर्स टू अलाउ द हिंदूज टू गिव वेंट टू देयर एंगर। आरोप था कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने घर पर बैठक बुलाई और सरकारी अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, सीनियर ऑफिसर्स को कहा कि दंगों को होने दीजिए और हिंदुओं को अपना पूरा गुस्सा निकाल लेने दीजिए। यह आरोप लगता है बार बार। इस पर एसआईटी क्या कहता है, नन ऑफ द ऑफिसर्स दैट अटेंडेड द मीटिंग ऑन 27/2/2002 हैव कंफर्म्ड द एलिजेड स्टेटमेंट मेड बाय श्री नरेंद्र मोदी। उस बैठक में मौजूद एक भी अफसर ने यह नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय ऐसी कोई स्टेटमेंट दी थी। संजीव भट्ट के बारे में एसआईटी लिखता है कि संजीव भट्ट, द देन डीसीआई सिक्योरिटी, was not present in the meeting। मतलब संजीव भट्ट तो प्रेजेंट ही नहीं थे, तो वो ये किस आधार पर कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया। फिर एलिगेशन है, डिसीजन ऑफ द सीएम टू ट्रांसपोर्ट डेड बॉडीज फ्रॉम गोधरा टू अहमदाबाद विद अ व्यू टू परेड देम, द एलिगेशन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। इसको भी गलत बताया गया। फिर था एलिगेशन इज दैट देयर वाज अनड्यू डिले इन डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्मी, यानी सेना की डिप्लॉयमेंट में जानबूझकर देरी की गई जिसकी वजह से दंगे होते रहे और लोग मरते रहे। इस पर एसआईटी की जांच कहती है, द एसआईटी हैज कम टू अ कंक्लूजन दैट देयर वाज नो अनड्यू डिले इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्मी, यानी आर्मी की डिप्लॉयमेंट में कोई देरी नहीं की गई। फिर है दैट गुजरात गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ राइट विक्टिम्स। जो लोग विक्टिम्स थे, इन दंगों के शिकार हुए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सही माहौल गुजरात की सरकार ने बनने नहीं दिया। उस पर भी वो एसआईटी कहती है कि हमें इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। द एलिगेशन इज नॉट करेक्ट एज इट बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट डिड एवरीथिंग फॉर रिहेबिलिटेशन। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक एक करके जितने भी एलिगेशन थे एसआईटी ने उन सबको नकार दिया है। वर्ष 2017 में जब एसआईटी की इस रिपोर्ट को गुजरात हाईकोर्ट ने सही माना था, तब कायदे से यह केस वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक बार फिर से यह पूरा गैंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आप तो जानते ही हैं आजकल सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग अदालतों में एक्टिविज्म बहुत ज्यादा चल रहा है, यानी एनजीओज के नाम पर,
बहुत सारे लोग जो एक्टिविस्ट हैं, ये एक्टिविस्ट नहीं होते, ये अलग अलग पार्टियों के लिए काम करने वाले लोग होते हैं और ये कभी आरटीआई के नाम पर, कभी किसी और केस के नाम पर इसी तरह अदालतों का वक्त बर्बाद करते रहते हैं ताकि उस पर राजनीति हो सके। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे वो रफाल का मामला हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, राम मंदिर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। और वर्ष 2018 में इस रिपोर्ट को खारिज करने के लिए एक याचिका दायर की गई और फिर 2021 में इस पर सुनवाई के बाद जून 2022 में अदालत ने अपना यह फैसला सुनाया था, जो अभी मैंने आपको पढ़कर बताया। तो ये सारे लोग अदालत में क्यों गए सुप्रीम कोर्ट में कि एसआईटी की ये जो फाइनल रिपोर्ट है, जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय क्लीन चिट दे रही थी, इसे खारिज कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं मानी और कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में 3 बड़ी बातें कही हैं जो आज आपके लिए जानने की जरूरत है। इसके बाद कोई आपको बहका नहीं पाएगा। पहली बात यह कि एसआईटी ने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया और उसके द्वारा फाइल की गई क्लोजर रिपोर्ट में कोई खामी नहीं निकाली जा सकती। एसआईटी ने बिना किसी पक्षपात के काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट यह कहा। दूसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए उस समय के गुजरात के कुछ अधिकारियों द्वारा झूठी और भ्रामक जानकारियां फैलाई गई, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच में इस झूठ को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया कि गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा सुनियोजित थी। खासतौर पर संजीव भट्ट और आर.बी. श्रीकुमार जैसे सरकारी अधिकारियों और हरेन पांड्या जैसे मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ झूठ फैलाया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बड़ी बात यह थी। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि इस पूरे मामले को एक खास मकसद के तहत 16 वर्षों तक जिंदा रखा गया और इसके लिए एसआईटी की जांच से लेकर अदालत की कानूनी प्रक्रिया तक सब पर सवाल उठाए गए और यह सब कुछ एक खास मकसद के तहत किया गया। और अदालत ने तब यह भी कहा कि ऐसा करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों ने इस मामले को अपने अपने हितों को साधने के लिए जिंदा रखा। अब आप सोचिए, 2002 से आज हम 2023 में बात कर रहे हैं। 2002 के बाद इस देश में जितने भी चुनाव लड़े गए हैं, उन हर चुनाव में, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, गुजरात दंगों को बड़ा मुद्दा बनाया गया है। हर बार चुनाव प्रचार में गुजरात दंगों का प्रचार किया गया है। हर बार मीडिया ने नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए, नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए गुजरात दंगों का दुरुपयोग हर बार मीडिया लगातार करता आ रहा है और अब बीबीसी भी यही काम कर रहा है।